एकच ग्राउंड सोडा. तो ये गॉगल्स हम देखते हैं इरफान शेख साहब की तरफ से दिया जा रहा है. बॉल बॉक्स दिया जाएगा फुलटॉस कंपनी की अलीसगर साहब की तरफ से. इनर और सॉक्स और वेस्ट बैंड हार्दिक पटेल साहब ब्रांच कॉर्नर की तरफ से दिया जाएगा. खूबसूरत टी शर्ट. तो चलेंगे पेन ड्राइव दिया जाएगा फैयाज खान साहब की तरफ से जो करेक्ट आईडी की ऑनर उन्हीं की टीम हम देख सकते हैं. थॉमस दाइस उन्हीं की टीम से खेलकर मैन ऑफ द मैच बने. एक खूबसूरत टी शर्ट देखा जा रहा है. भरत भाई राजपूत साहब का खूबसूरत चित्र हम देख सकते हैं इस टी शर्ट पर. एक खूबसूरत बैग गणेश नायर साहब के इंफोलिक कंप्यूटर एजुकेशन जो पालघर जिले में बेहतरीन इंस्टीट्यूट है वो खूबसूरत बैग कनेक्ट आईटी की यहाँ पर हम कार्यरत भी देख सकते हैं. तो धन्यवाद सुनील पंडित सर. थॉमस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं. थॉमस ज्यादा वक्त नहीं. थॉमस क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में जिस तरह आपने खेला और प्रेशर था अच्छी बल्लेबाजी की इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऑब्वियसली सूप अब जब भी जीतते हैं तो काफी अच्छा लगता है. मैदान सोडायचं आहे. और रीजन अगर हम रहे मैन ऑफ द मैच मिलता है तो और भी खुशी होती है जीत के लिए. सुपर टूर्नामेंट सॉलिड क्राउड सपोर्ट अच्छा लगा खेल के यहाँ पे. टर्निंग पॉइंट क्या था? शाहिद शेख ने जो कैच पकड़ा और विश्व ठाकुर ने जो गेंदबाजी की. ऑब्वियसली पूरे मतलब 6 ओवर में सिर्फ एक ही ओवर खराब गया वो रहा विवेक का. बाकी सब लोगों ने अच्छा काम किया. गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फुलटॉस बॉल ऑब्वियसली हमेशा मेरे लिए काफ़ी लकी रहा है. फुलटॉस बॉल जब भी खेला है पूरे टूर्नामेंट में एक हाथ मैन ऑफ द मैच तो मिला है मुझे. तो बेस्ट ऑफ लक थॉमस आपको सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए. और चलेंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ. ये मैच चलेगा मैदान का एक तरफ कांदर किंग्स बैंड्रा तो एक तरफ दिल्ली धमाका. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात करून द्यायची आहे. सर प्लीज विना विलंब मैदान सोडा. प्रेक्षक राजा मैदान सोडा. विनंती करतो तुम्हाला. एकाच गोष्टीचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करू नका. बॅट घेऊन जे चाललेत मैदानातून सर मैदानाच्या बाहेर जायचंय. सामन्याला सुरुवात करून द्या सर. ग्रीन सिग्नलचा इशारा येतोय पंचांकडनं. या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात करून दिली जाईल. एका बाजूने आपण पाहतोय दोन्ही संघांचा अतिरिक्त. तो दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश कि 12th मैन कंपल्सरी होगा. स्कोर में अगर कुछ होता है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे. 12th मैन कंपल्सरी होगा जरूरी होगा. विकी बोहिर इस वक्त पहली गेंद लेकर ऑफ के बाहर गेंद पिचिंग गई. पहली गेंद पर पनिश किया गया. वाइट के साथ शुरुआत की जा रही है. एक्स्ट्रा किक रन लगता हुआ दिल्ली धमाका एक्स्ट्रा प्लेयर शेष कदम प्लीज 12th मैन पाठवायचं आहे. एक रन स्कोर कार्ड पर. यहां पर जड़ में रखा था. गेंद को खेला. गैप में गेंद को ट्रेवल किया है. ऑफ साइड पर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए. एक गेंद 5 लगा स्कोर कार्ड पर. 5 ओवर की मैच. 4 गेंदबाज कंपल्सरी होंगे. एक गेंदबाज को 2 ओवर डालने का मौका मिलेगा और एक गेंदबाज को 1 ओवर. रोहित और सागर तो बल्लेबाज नजर आएंगे. यहाँ पर विकी बोहिर पर हल्ला बोला गया. पहली गेंद वाइट आने के बाद इस वक्त तो चौवा लगाया. थोड़ा सा प्रेशर है इस बड़े मैच में. यहां पर अच्छा कमबैक. विकी बोहिर अपनी गति से बीट करते हुए बल्लेबाज को. तो रोहित की बात की चाहे एक चौवा जरूर लगाया इस वक्त. डॉट गेंद आती हुई. 2 गेंदें लगे हैं. 2 गेंदें हो चुकी. स्कोर कार्ड 5. 1 डॉट 1 वाइट 1 चौवा आता हुआ. कल्पेश और कांगड़ी की टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी को बुलाया है दिल्ली धमाका टीम को. यहां पर उड़ा आसमान दिखाया. देखा जाए खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहे मगर गेंद आउट ऑफ द पार्क. ये आता हुआ बेहतरीन छक्का बल्लेबाज रोहित के बल्ले से. तो कल्पेश थोड़ा आपको टाइम कम स्पेंड करना है. जल्दी मैच शुरू करना है. फील्डिंग करने वाली टीम दोनों टीमों से गुजारिश होगी टाइम आपको कम स्पेंड करना है. 5 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है. शाम का सत्र जरूरी. अंदर अपना साम्राज्य यहाँ पर जरूर लेके आए. उसके पहले आपको मैच समाप्त करना है प्लीज. तो यहाँ पर अच्छा दबाव. अच्छा कमबैक. डॉट आने के बाद एक बेहतरीन छक्का. 11 लगे स्कोर कार्ड पर. यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा. किरण पवार का सहारा. विकेट का पतन होता हुआ इस वक्त रोहित मैदान के बाहर. पहला झटका लगता हुआ दिल्ली धमाका टीम को.
कमबैक गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर विकी बोहिर इसीलिए जाने जाते हैं, बड़े शॉट आने के बावजूद बल्लेबाजों को डोमिनेट किए जाते हैं, इनके पास काबिलियत है वो यहाँ पर दिखाया। और देखा जाए नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम राजस्थान नदीम धानोरी इस वक्त मैदान पर आते हुए पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, इस वक्त कुछ खास करना होगा, बड़े मैच है, बड़े मैच का सरपंच यहाँ पर बनना होगा, बड़े मंच का सरपंच आपको बनना होगा। जो टीम यहाँ पर जीतेगी क्वालिफाई करेगी सुपर 8 में, कल के दिन हमें देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तीसरे क्रमांक पर आए जगत सरकार ने अपने आप को रोका है और यहाँ पर ऊपर भेजा गया है नदीम धनोरी को। यहाँ पर थोड़ा सा रिदम चुकता हुआ बीट का बॉल आता हुआ जय पवार सर और अजीम शेख सर दो अंपायर इस मैच के लिए हम देख सकते हैं। तो मैच थोड़ा स्पीड अप करना है आपको। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत, हल्की सी पेल उंगली उठी हुई, यहाँ पर देखा जाए क्या होता हुआ। नदीम धनोरी इस वक्त लेग कीपर का कॉल आया था, उस रिव्यू लिया गया, उस अपील के ऊपर उंगली उठाई गई है बल्लेबाज की तरफ से और रिव्यू लिया गया है। होना पड़ा का शिकार होते नदीम धानोरी, स्टंप के पीछे अभिष में पकड़े गए और बड़ा झटका इस वक्त नदीम धानोरी। बात की जाए ना पहली गेंद वाइट, उसके बाद चौवा, एक डॉट एक छक्का लगने के बावजूद बैक टू बैक विक्की बोहिर ने दो बल्लेबाजों को मैदान के बाहर भेजा है। पहले बल्लेबाज रोहित नजर आया, उसके बाद बात की जाए नदीम धनोरी नए बल्लेबाज, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी जॉन्टी सरकार। मैन फ्रॉम कोलकाता इस वक्त आएंगे ऑन हैट्रिक होंगे। बात की जाए प्रदीप तो यहाँ पर 3 हैट्रिक ले चुके गेंदबाज। पहले हैट्रिक ली भरत चिकरेकर ने 4 गेंदे 4 विकेट, विशाल तामोर ने दूसरी गेंदबाज बने थे। कल प्रदीप पुणे के डॉन बने थे, जयदीप समाज में खेलने आए। आज देखा जाए मौका है विक्की बोहिर के पास चौथा गेंदबाज बनने का, नगर चषक हैट्रिक विकेट चटकाने का। तो यहां पर हैट्रिक ली जाएगी क्या? बल्लेबाज जॉन्टी सरकार मैन फ्रॉम कोलकाता स्ट्राइक पर होंगे। 5 गेंदे 11 लगे स्कोर कार्ड पर। एक बड़ी मैच मैदान के अंदर, जॉन्टी स्ट्राइक पर। यहां पर जड़ में रखा था, थोड़ा सा पंबर हुए बल्लेबाज, थोड़ा सा स्किड हुए, मगर डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिस्टर कल्पेश। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया गया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 लगे स्कोर कार्ड पर और आने वाले भी 4 ओवर का खेल बाकी होगा। मैं विनती करना चाहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम किरण पवार एंड कल्पेश, फील्डिंग थोड़ा जल्दी सजा ले, अभी भी 9 ओवर्स इस मैच में खेलना बाकी है। तो शिरार क्या कहेंगे? 1 ओवर समाप्त, 12 लगे हैं, 2 विकेट गवा चुकी है दिल्ली धमाका। ये मैच का रिजल्ट क्या होगा? शाम का सत्र है सर, ज्याप्रमाणे धावा हव्या होत्या त्या धावा धावपलकावर लागल्यात, 12 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत, परंतु 2 प्रमुख गडी मात्र त्यांचे बाद झालेत। खऱ्या अर्थाने 2 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये विकी भोईरला यश येत आहे। विकी भोईर नामांकित गोलंदाज, ज्याप्रमाणे नाव आहे त्याप्रमाणे या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय। पहिलं षटक समाप्तीस येईल, पहिल्या षटकाच्या खेळाखेरीस 12 धावा धावपलकावर। त्यावेळी मात्र आपण पाहतोय नगराध्यक्ष चषक 2022 भरतजी राजपूत साहेब यांच्या सौजन्याने आयोजित केली ही भव्य दिव्य ट्रॉफी आपण पाहतोय या डहाणू नगरीमध्ये। आज टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम, कोणता संघ जाणार टॉप 8 मध्ये? तो जरूर हम देख सकते हैं हमारे वीआईपी डाइस पर हमारे टूर्नामेंट के शिल्पकार माननीय श्री भरत राजपूत साहब को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रोन से इस चित्र को टिपा जा रहा है, ये खूबसूरत काम 77 के द्वारा। चलिए मैदान के अंदर धीरज बोई पहले गेंद देकर गेंद को उड़ाया, जगत सरकार इस वक्त गेंद को भेजा है
मिड ऑफ रीजन में चौंडी सरकार के बल्ले से एक बेहतरीन चौका था। कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जो ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, रास्ते वही बनाते जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते, तो रास्ता खुद बनाते। पिछले मैच में इसी तरह का चौवा जड़ा था, वही एक्शन रिप्ले दिखाया गया चौंडी सरकार के बल्ले से। पहली गेंद पर धीरज को ऊपर हल्ला बोला है और चौवा, 4 रन बटोरे हैं। स्कोर कार्ड 4 से आगे चलता हुआ 16 रखते हुए। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर इस मैच का आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट के सर्व माननीय श्री भरत राजपूत साहब, उनके भाई जगदीश राजपूत साहब भी बैठे मैच का आनंद लेते हुए और हमारी पूरे मेहमान इस मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया गेंद, बैट का अंदर सिरा लगा है कि ऐसा जरूर दशुद हुआ, मगर हल्का सिरा जरूर लगा। एक रन काफी तेजी से दौड़ कर लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ 17 अंकों पर जा पहुंचा। 2 विकेट जरूर गंवाए हैं बल्लेबाज रोहित और नदीम बैक टू डगआउट है। तो अभी बात की जाए ना तो लोकेश चौहान, सुरेश प्रमाणिक, जगत सरकार, इनका आना बाकी है। सुरेश कदम ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी गेंदों की बात की जाए, 8 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 17 लगे स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट गंवा चुकी है टीम। तो देखा जाए फिर से एक बार धीरज बोहिर गेंदबाजी के लिए तैयार, नाहर एंड से स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सागर अली। यहां पर हल्के हाथों से खेला, रक्षात्मक तरीके से खेला, रेत पे खिलाड़ी मौजूद, कल्पेश काफी तीसरी गेंद पर आएंगे, गेंद को उठाएंगे। यहां पर थोड़ा सा फंबल हुए मगर रोका गया, यहां पर रोका गया बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ 18 पर जा पहुंचा है। 18 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बल्लेबाजी कर रही है दिल्ली धमाका, टॉस जीता था इस वक्त कांधार किंग्स बांद्रा टीम ने और बल्लेबाजी का न्योता दिया था दिल्ली धमाका टीम को। तो आने वाले भी 3 गेंदों का खेल बाकी होगा। दूसरी ओवर चलती है पावर प्ले की। देखा जाए धीरज बोहिर, एक चौका जरूर लगा है पहली गेंद पर, मगर पिछली 2 गेंदों पर 2 सिंगल दिए। तो अच्छा कमबैक है चौका लगने के बाद। तो फिर एक बार यहां पर अल्टी पल्टी जरूर खेला, डेथ में कप्तान है, गेंद को फील्ड करके तेजी से आए मगर रोका गया। जॉन्टी ने जरूर देखा और रोका गया बल्लेबाज सागर अली को। स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए 19 पर जा पहुंचा। इस ओवर में चौवा लगने के बाद पिछली 3 गेंदों पर मात्र 3 रन खर्च किए। यह अच्छा कमबैक है धीरज बोहिर के पास। यहां पर दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं मैं कमबैक कर सकता हूं और उन्हें करके दिखाया है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। 2 गेंदों में अपने हाथ खोलने का मौका मिलेगा क्या सागर अली को? सलामी बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। तो यहां पर हेलीकॉप्टर जरूर खेला डीप में कल्पेश, यहां पर आकर गेंद को रोका है। देखा जाए दूसरा लेने के 4 2 रन पूरे किए जाएंगे क्या? थोड़ा सा लेजीपन देखने को मिलता हुआ 2 के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईरानी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमसे रजा ले रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया ईरानी मैम हमारे साथ इस टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए। तो चलेंगे हम मैच के अंदर। तो थोड़ा सा गाई करिए प्लीज, अंधेरा जरूर जल्दी होगा तो आप थोड़ा सा गाई करिए। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, तो हम फील्डिंग सेट करते हुए देख सकते हैं हमारे ड्रोन से इस कैमरे को कैप्चर किया जा रहा है। बेहतरीन वक्त 70 लाइव द्वारा देख रहे हैं हम विपुल सर, तारीफ भाई की सभी टीम। यहां पर हेलीकॉप्टर की फिर से कोशिश थी मगर गेंद का पैरों में पेश की है। स्कोर कार्ड की बात की जाए 1 से आगे चलता हुआ, हल्का सा सिरा जरूर लगा था बल्ले का। स्कोर कार्ड की बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 के अवसर से 2 विकेट के नुकसान पर 22 लगे, 2.2 और 2.0। यहां पर ये एनालिसिस हम स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं। तो प्लीज हम गुजारिश करना चाहूंगा जल्द से मैच शुरू करें। आसमान का क्षेत्र ड्रोन से कैप्चर किया जाए। आसमान में बादल छाए हुए हैं आज, तो ये बादल की बात की जाए काफी खूबसूरत है। कैमरामैन का वर्क है सतीश, बेहतरीन यहाँ पर कैप्चर करते हैं। देख सकते हो शाम के सत्र में किरण पवार कुछ फील्डिंग से टफ करें, कल्पेश को बुलाया गया 30 सर्कल के अंदर। देख रहे थे हम गेंदबाज विकी बोहिर, पहले ओवर में 12 खर्च किए गए थे, इस ओवर में 10 रन आए हैं, 1 चौका 3 4 सिंगल और 1 डबल, मगर बेहतरीन गेंदबाजी। तो चलेंगे मैदान कर विनती करना चाहूंगा किरण थोड़ा सा घाई करें। सेकंड इनिंग में आपको बल्लेबाजी करने अंधेरा जब आएगा तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी, तो मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा मैच जल्दी करें।
तो अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी होगा। अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आएंगे विकी भोईर। 1 ओवर 12 खर्च किए, 2 विकेट चटका चुके हैं। यहां पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत, किरण जरूर गेंद के नीचे आए थे, गेंद को वहां पर रोका गया। 1 रन का इजाफा जरूर होता हुआ स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 23 अंकों पर। ड्रोन से हम देख सकते हैं इस खूबसूरत व्यू को। डगआउट को हमारे लिया जा रहा है। जगदीश भाई राजपूत साहब नगर सेवक धानु परिषद बांधकाम सभापति का बैनर, उसके बीच हम डगआउट में देख सकते हैं हमारा कमेंट्री बॉक्स यहाँ पर कैप्चर किया जाए ड्रोन द्वारा। और देख सकते हैं हमारा VIP डाइस, हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट के शिल्पकार सर, इन्हें भी कैप्चर किया जा रहा है। खूबसूरत काम। यहां पर डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी, डीप में खिलाड़ी मौजूद, धीरज भोईर गेंद को रोकेंगे, बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए 2 रन बचा है। कहते हैं यहाँ पर खूबसूरत फील्डिंग करना होगा, अपने आप को स्विच किया, 1 हैंडेड गेंद को रोका गया। स्कोर कार्ड 2 से आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए जहां पहुंचा 25 अंकों पर। 2 ओवर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। विकी भोईर पहली 2 गेंदों पर 3 रन खर्च कर चुके हैं। आने वाले भी 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। तीसरी ओवर चलती हुई मैदान के अंदर। तो यहां पर शॉट अच्छा है, गेंद जाएगी इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। स्कोर कार्ड 4 से ट्रैवल होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए जहां पहुंचा इस वक्त 29 अंकों पर। यहां पर बल्लेबाज की बात की जाए जॉन्टी, इस वक्त नाम के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जॉन्टी सरकार अपनी सरकार कायम करने के लिए मैदान के अंदर है। दिल्ली धमाका टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जॉन्टी सरकार। या ठिकाणी मात्र जॉन्टी सरकार हम देख सकते हैं डॉन के द्वारा इस कैप्चर करते हुए खूबसूरत चित्रीकरण लेते हुए। ऋतुज के का वर्क बहुत ही खूबसूरत देखा जाए। यहाँ पर विनती करना चाहेंगे मैच शुरू कीजिए प्लीज। तो 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। 7 अभी तक खर्च किए गए हैं इस ओवर में। 1 सिंगल, 1 डबल, 1 चौका आता हुआ। तो चौथी गेंद विकी भोईर, करण दिग्गज से थोड़ा सा हाई करे प्लीज। यहां पर बैट का बाहरी किनारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए, खराब फील्डिंग, गेंद रोकने की कोशिश की मगर देखा जाए विशाल शाह गेंद पर आए, गेंद को फील्ड किया गया 2 रन के साथ। स्कोर कार्ड आगे चलता, थोड़ा सा इंजरी के देखना है। खिलाड़ी की बात की जाए तो विशाल शाह का बैकअप अच्छा था। स्कोर कार्ड 2 से ट्रैवल होता है। स्कोर कार्ड की बात की जाए 31। नरेश ठुमरी का प्रयास अच्छा था मगर 2 रन पूरे किए दौड़कर। बल्लेबाज की बात की जाए जॉन्टी सरकार, यहां पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत। गेंद की बात की जाए शॉट थर्ड मैन में खिलाड़ी रजत मुंडे नजर आ रहे हैं, गेंद को रोकेंगे और 1 रन को है कि दूसरे का कॉल जरूर दिया जा रहा है मगर देखा जाए लेग बाइस का कॉल आता हुआ। जय पवार सर का स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए जहां पहुंचा 32 अंकों पर। 2 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। 32 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। आने वाली आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। 5 ओवर का मैच चल रहा है मैदान के अंदर। एक तरफ कांदारी किंग्स बैंड रहा तो एक तरफ दिल्ली धमाका। तो आरफ थोड़ा सा घाई करे प्लीज। यहां पर बल्लेबाज सागर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, वहां पर बीट किया खिलाड़ी को और गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर कार्ड 4 से आगे चलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 12 के औसत रन बने। वर्ल्ड पानी लेके जाइए प्लीज मैदान के अंदर, थोड़ा घाई करें। और इस वक्त 3 ओवर 36 शिलार। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। तो 12 गेंदों में कितने रन आना बाकी होंगे सर? ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकापासून 12ची सरासरी मात्र या ठिकाणी त्यांनी राखली आहे। पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आलेल्या आणि त्या सरासरीने मात्र या ठिकाणी धावा एकवट होत आहेत। 36 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्या। 3 षटक समाप्तीस आलेत। अजून सुद्धा येणारी 12 चेंडू बाकी। त्या 12 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे धावा येतील, किती धावा येतील, किती धावा एकवटवल्या जातील, थोड़ी घाई करा प्लीज। तो चलेंगे मैदान के अंदर
3 ओवर समाप्त हो चुके, 12 के ओवर से 36 लगे, 2 विकेट गवा चुके हैं, 36 पर 2 विकेट्स, 3 ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर का खेल अभी बाकी होगा, तो 12 गेंदों में कितने रन बनाए जाएंगे दिल्ली धमाका। उनके पास गेंदबाजी काफी बढ़िया है, यहाँ से शिरार देखा जाए 18 से 20 रन आएंगे ना, 50-55 का स्कोर काफी बढ़िया होगा। मगर कांधारी किंग्स के पास बल्लेबाजी अच्छी है, किरण पवार, रजत मुंडे जैसे बल्लेबाज है उनके पास, तो ये मैच काफी मजा आएगा। एक तरफ मुंबई तो फिर से एक बार दिल्ली मुंबई का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। हो सर, नक्कीच एका बाजूने मुंबई बघायला मिळते, दुसऱ्या बाजूने दिल्ली। यावेळी खोलवर चेंडू उडवून दिला जातोय, क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्या ठिकाणी त्या क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावर दस्तक देत चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होईल लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार, 6 धावा। तो जरूर यहाँ पर जॉन्टी सरकार का बल्ला हल्ला बोल रहा है, जब जॉन्टी का बल्ला घूमेगा ना तब दिल्ली धमाके का खेमा झूमेगा। गेंदबाज नरेश ठोमरे के ऊपर हल्ला बोला गया है, स्वागत किया गया है नरेश का छक्के के साथ जॉन्टी सरकार। तो मैंने कहा ना जो नाम है सरकार वो अपनी यहाँ पर कायम करने आए। पटेल पाड़ा के अधिक ईरानी मैदान पर अपने बल्लेबाजी का जोर इस वक्त बिखेरते हुए बल्लेबाज मिस्टर जॉन्टी सरकार। फिर से एक बार बैकफुट खेलना चाहते मगर परफेक्ट वाइड यॉर्कर, यहां पर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यूज किया गया, बल्लेबाज को यहां पर डोमिनेट किया गया। तो यहां पर कमबैक नरेश ठोमरे कर सकते हैं, यहां पर दिखाया, पहले की जड़ में रखी थी, गेंद को उड़ाया था मगर इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा और डॉट डाला गया। 6 लगने के बावजूद अच्छा कमबैक, स्कोर कार्ड 42, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहां पर स्लोअर बापा है, किरण पवार काफी तेजी से गए थे, रजत मुंडे का बैकअप बढ़िया है, तो जब बैकअप आएगा तो कमबैक होगा टीम का। एक के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ, स्कोर कार्ड की बात की जाए 43, 3 ओवर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी होगा। 2 विकेट्स गवाकर दिल्ली धमाका बल्लेबाजी कर रही है, अभी भी उनके हाथों में 8 विकेट है। सुरेश कदम, जगत सरकार और सुरेश प्रमाणिक जैसे बल्लेबाज, लोकेश चौहान जैसे बल्लेबाज अभी भी टैगआउट में है, मगर जॉन्टी सरकार का बल्ला इस वक्त मैदान के अच्छा बोल रहा है। जॉन्टी सरकार यावेळी सर धावांचा पाऊस उभा करतोय, धावांचा डोंगर उभा करतोय, धावांचा पाऊस पाडतोय। धावफलक आपण पाहू शकाल 43 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय, येणारे 9 चेंडू अजून सुद्धा शेष। यावेळी खोलवर चेंडू पुन्हा एकदा उडवून दिला जातोय, क्षेत्ररक्षक जज करतोय, यावेळी सुद्धा त्याला फक्त आणि फक्त मात्र प्रेक्षक बनून राहावं लागेल, चेंडू जाईल। यावेळी दर्जेदार पुन्हा एकदा प्रहार बघायला मिळतोय, षटकार, 6 धावा। मैच की तरफ एक बेहतरीन छक्का लगाया बल्लेबाज सागर अली, 6 गेंदे 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर अली और 11 गेंदे 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर जॉन्टी। तो यहां पर 49 पर जा पहुंचा, एक अच्छे स्कोर की तरफ एग्रेसर होती हुई टीम दिल्ली धमाका, यहां पर डोमिनेट किया गया। इस वक्त गेंद को थोड़ा पीछे रखा, बल्लेबाज ऑन साइड पर हुक करना चाहते थे मगर गेंद की गति ने बीट किया, किरण पवार के हाथ में गेंद जाकर समावेश होती हुई। गेंदों की बात की जाए 5 गेंदे और स्कोर की बात की जाए 49 लगते हुए स्कोर कार्ड पर, 7 गेंदे 15 पर बल्लेबाजी करते हुए सागर अली। यहां पर खूबसूरत वाइड यॉर्कर, यहां पर प्रति उत्तर काफी बेहतरीन दिया गया। इस ओवर में 2 बड़े छक्के आए हैं, 3 गेंदें डॉट डाली गई है, 1 सिंगल, 13 रन खर्च किए नरेश ठोमरे ने इस इनिंग की चौथी ओवर में। आने वाली निर्णायक 6 गेंदों का खेल बाकी होगा, ये 6 गेंदें डिसाइड करेंगी सेकेंड इनिंग में कांधारी किंग्स बांद्रा को कितने रन बनाने हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, 6 गेंदें दोनों ही टीमों के लिए, ये दबाव काफी बड़ा है, ये बड़े मंच पर आप इस मैच को खेल रहे हैं। नगारा चषक 2022 5 लाख इनामी राशि की टूर्नामेंट। देखा जाए इस वक्त गेंदबाज आरफ शेख को बुलाया गया, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस वक्त इन्हें काम करना होगा, रनों को रोकना होगा, बल्लेबाजों को डोमिनेट करना होगा। त्याला मात्र यावेळी खेळ करण्याची गरज आहे, कारण की धावांचा पाऊस समोर उभा आहे, धावांचा डोंगर समोर उभा आहे। 6 चेंडू बाकी आणि 49 धावा धावफलकाल ऑलरेडी जोडल्या गेल्यात। येणारे 6 चेंडू बाकी, पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला जॉन्टी सरकार। यावेळी आगावेगा फटका खेळण्याचा प्रयत्न,
यस, पंच आमच्याकडे वळत आहेत. व्हाईट चेंडूची या ठिकाणी घोषणा केली जाईल आणि धावा या ठिकाणी पाहू शकाल जाऊन पोहोचल्यात 50 या अंकावर. 50 रन्स ऑन बोर्ड. तो चलेंगे मैदान के अंदर व्हाइट के साथ शुरुआत की आरफ शेख रिवर्स खेलने की चाहत जॉन्टी सरकार ने लगाई थी. 11 गेंदे 22 में बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉन्टी सरकार. यहां पर बैट का बाहरी किनारा किरण पवार का सहारा. बल्लेबाज इस वक्त बैक टू डग आउट. जॉन्टी सरकार मैदान के बाहर, मगर इस वक्त कोलकाता का तारा सितारा जगत सरकार मैदान के अंदर, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से पूरे इंडिया का दिल जीता है. इस वक्त मैदान के अंदर पहले मैच पर 0 पर बाद हुए थे. इस वक्त 5वें क्रमांक पर बल्लेबाजी करने आए. आखिरी 5 गेंदे खेलेंगे तो जगत थोड़ा सा गाय करे जल्द मैदान के अंदर जाए. आखिरी 5 गेंदे हैं. यहां पर कमबैक अच्छा है गेंदबाज आरफ का. पहली गेंद वाइट थी, इस वक्त थोड़ी सी स्लो गेंद डाली, बल्लेबाज को सरप्राइज किया और किरण पवार का बेहतरीन कैच. 12 गेंदे 22 की पारी, खूबसूरत पारी. इस वक्त बल्लेबाज जॉन्टी सरकार खेल के मैदान के बाहर. तो जगत इस वक्त स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इनका एक अनोखा अंदाजा, बैट को चूम कर बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं. यहां पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत, डोमिनेट किया, गेंद आगे पैरों मदन प्रेस होती हुई, अंपायर का इशारा लेग बाइस का आता हुआ. स्कोर कार्ड एक साथ आगे चलता हुआ 51 पर जा पहुंचा है. अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है. ये 4 गेंदे बढ़िया तरीके से आरफ को डालनी होगी, मगर सागर अली ने पिछले ओवर में एक बड़ा छक्का जरूर जड़ा है. उनका बल्ला इस वक्त हल्ला बोल रहा है. रिवर्स की बात की जाए आज के दिन की तो 1,03,457 रिवर्स इस टूर्नामेंट को आते हुए. तालियां बजनी चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए. इस वक्त उड़ा हुआ सागर अली का बल्ला, माशाअल्लाह क्या हल्ला बोल रहा है. यहां पर गेंद को भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. स्कोर कार्ड तब्दील होता हुआ 57 अंकों पर. बात की जाए 5 ओवर का खेल है, शाम का सत्र है. बात की जाए जगत दिल्ली धमाका ने जो पहला मैच खेला दिन के उजालों में, वहां पर देखा जाए 61 डिफेंड किए थे. यहां पर अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी होगा. 57 लगे स्कोर कार्ड पर. सागर अली यहां पर मिस टाइम, फुल टॉस गेंदबाज आरफ गेंद के नीचे और बल्लेबाज सागर अली बैक टू डग आउट. 10 गेंदे 21. बात की जाए इस ओवर में 1 वाइट 1 लेग बाइस 2 विकेट. श्रेष कदम 30 कदमों से मैदान के अंदर जाएंगे. 4 गेंदे 57, 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली धमाका. एक धमाकेदार पारी. बल्लेबाज की बात की जाए सागर अली और जॉन्टी सरकार ने खेली है. छोटी मगर यादगार इनिंग इस वक्त इस मैच में खेली जा चुकी है. सागर अली और जॉन्टी सरकार. श्रेष्ठ कदम की बात की जाए तो यहां पर वो ऐसा बल्लेबाज है जिसने 3 छक्के जहीर कालिया को लगाए थे शारजा स्टेडियम पर. जिस गेंदबाज को किसी ने भी छक्का नहीं लगाया था, उस गेंदबाज को लगातार 3 बेहतरीन छक्के लगाए थे रात के 2:30 बजे शारजा स्टेडियम पर 10 क्रिकेट टूर्नामेंट में. वही बल्लेबाज इस वक्त आखिरी 2 गेंदे खेलने के स्ट्राइक पर. आरफ 4 गेंदे 7 खर्च किए हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं. आखिरी 2 गेंदे ये निर्णायक गेंदे. यहां पर बड़ा शॉट खेलने की चाह देखा जाए, वहां पर जगह अपना स्ट्राइक करना चाहेंगे. यहां पर कुछ चर्चा करें, रिव्यू लिया गया है बाउंसर के लिए और थर्ड अंपायर. बल्लेबाज श्रेष्ठ का यहां पर रिव्यू है. जी सर, बाउंस
तो कॉल दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ से 1 बाउंस। तो यहाँ पर शेष कदम को आना होगा गोल्डन डक का शिकार मैदान के बाहर। आखिरी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, एक छक्का जरूर लगा, एक वाइट आई है मगर विकेट इस ओवर में। बल्लेबाज प्लीज जल्दी जाइए मैदान के अंदर। लोकेश चौहान थोड़ा सा घाई करिए और दौड़कर आपको मैदान के अंदर जाना। एक बॉल का खेल बाकी होगा और जगत सरकार स्ट्राइक पर। एक गेंद उन्होंने खेली है, अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। इनिंग्स की आखिरी गेंद यहां पर खेलनी होगी। 57 लगे, 7 रन खर्च किए गए इस ओवर में। एक लेग 22, एक वाइट, एक 6, 8 रन आए इस ओवर में। देखा जाए गेंद जगत यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत का ऑन साइड गेंद को कारपेट पर रोल किया गया। वहां पर देखा है खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन दौड़ के पूरा गया। तीसरे की चाह जरूर बताई गई मगर बल्लेबाज लोकेश चौहान का विकेट जरूर आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए 59, 60 रनों का लक्ष्य होगा यहां पर इस मैच को जीतने के लिए। देखा जाए 5 ओवर 12 की औसत से इस वक्त आपको रन बनाने होंगे। कैंडर किंग्स बैंड रखो, 60 रनों का लक्ष्य। एक प्रेक्षक दर्शक मैदान के लिए प्लीज बाहर जायचं, कृपया करून कोणी मैदान के आसपास जायचं नाहीये। दिल्ली धमाका टीम आपको जल्द फिटिंग सजानी है और कांधारी किंग्स कॅप्टन कल्पेश अपने फलंदाज लगेच मैदान जाकर पाठवायचं है। 5 ओवर 60 रनों का लक्ष्य। इसके बाद मैं रुकता हूं आज के लिए। हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पांडे सर इस अगले इनिंग के लिए। धन्यवाद। सामन्याला सुरुवात करून द्यायची आपण। फार खर्च येते त्याला, रडकोंडा येईल जीव। मग तू येशील किती वाजता? हा ठीक आहे। सामन्याला सुरुवात करून द्यायची। एक क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या विना विलंब, कुठल्याही प्रकारचा विलंब करू नका प्लीज, विनंती करतो। बॅट्समन सलामीची जोडी आपण पाठवून द्यायची आहे कांधारी किंग्स। चला लवकर फलंदाज पाठवा प्लीज, आपल्याकडे वेळ कमी आहे। शुभ संध्या मित्रांनो, आपण बघत आहात नगराध्यक्ष चषक 2022। बॅटर पाठवून द्यायची सलामीची जोडी आपण लगेचच मैदानामध्ये पाठवून द्या प्लीज, विना विलंब। या ठिकाणी आपण सलामीची जोडी मैदानामध्ये धाडून द्यायची आहे जी कोणी असेल। क्षेत्ररक्षण सजून घ्या प्लीज मित्रांनो, विनंती करतो। दिल्ली धमाका प्लीज आपण फील्डिंग लावून घ्यायची आहे। तो आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की शाम के आखिरी 5 ओवर। रजत मुंडे, किरण पवार। आज के दिन में यूट्यूब पे 1.5 लाख 1,55,318 लोगों ने लाइव देखा। 2 ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं, किरण पवार और रजत मुंडे। 2 बैट हाथ में लेकर घुमाने का ट्रेंड किरण पवार ने स्टार्ट किया और अब पूरी दुनिया उसको इमिटेट करती है। देखिए इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आप 2 बैट को 4-5 बार ऐसा घुमाते हैं तो जब एक सिंगल बैट आपके हाथ में आता है तो आपका कंधा और बैट लाइट फील होता है। एक साइकोलॉजी है और वो साइकोलॉजी किरण पवार के लिए काम कर गई और बाकी लोग भी अब उस पर काम कर रहे हैं। रजत मुंडे
2019 के बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। तो विनिंग टारगेट जो दिया गया है वो है 60 रनों का। 30 बॉल 60 रन और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सरोज प्रमाणिक। उनके नाम में प्रामाणिक है, लॉयल रहना होगा अपनी गेंदबाजी के साथ। रोशनी बहुत कम है। किरण पवार के हैंड आई कोऑर्डिनेशन की अग्नि परीक्षा। दूसरी ओर रजत मुंडे अब तक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में। किरण पवार पिछले मैच में 17 रन बनाए थे। रजत किरण ये जोड़ी जो है, अगर ये 25 से 30 रन की भागीदारी कर पाती है तो मुझे लगता है काम आसान रहेगा। लेकिन अगर धमाका क्लब जैसे पिछले मैच में किया, इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, अगर ऐसा धमाका हो गया तो क्वार्टर फाइनल में उनका प्रवेश हो जाएगा। इस पहली बॉल पर क्या डाइव लगाई थी, बिल्कुल मायामी बीच फ्लोरिडा में जिस तरह डॉल्फिन मछली छलांग लगाती है वैसी डाइव थी। उनका टी शर्ट भी वही एक्वा कलर का है और कैच हाथ से छूट गया, वरना क्या बेहतरीन कैच होता जो आज शाहिद शेख ने कैच लिया। और ये पॉइंट का कैच वाकई में हर्षल गिब्स, जॉन्टी रॉड्स जैसे खिलाड़ियों की याद ताजा कर देता। सागर अली ये फील्डर थे और सरोज प्रमाणिक की पहली गेंद पर यहां 2 रन हासिल किए किरण पवार ने। 58 रन और चाहिए, 5 ओवर का मुकाबला है। इस बार बहुत खूबसूरत अदा में उस बॉल को स्वीप कर दिया है। बॉल वाइड स्क्वायर लेग के बाहर, 4 रन। यावेळी मात्र किरण पवारच्या बॅटमध्ये बघायला मिळाला। लोअर फुलटॉस स्वरूपातला चेंडू होता, त्याला फक्त आणि फक्त दिशा दाखवून दिली। 38 सर्कलचा पुरेपूर फायदा या ठिकाणी किरण पवारच्या बॅटमध्ये मात्र घेताना बघायला मिळतोय। धावफलक जाऊन पोहोचेल चौकाराने 6 या अंकावर। स्कोर 6 रन पर पहुंचा है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी किरण पवार की। स्लॉक स्वीप किया उन्होंने और यह स्लॉक स्वीप उनके लिए कारगर साबित होता हुआ। यहां पर ऑन द राइज खेल दिया है और कैच आसानी के साथ पूरा कर दिया गया। सरोज प्रमाणिक ने किरण पवार का कांटा दूर किया और बड़ा विकेट श्रेयस कदम ने कैच लिया। कम में रन बनाने का यह प्रेशर होता है। किरण पवार ने कोशिश अच्छी की, इनसाइड आउट खेला था, लेकिन श्रेयस कदम की तारीफ करनी होगी जिसने अपना बॉडी बैलेंस बनाए रखा और स्कायर कैच था। और इसका एक्शन रिप्ले आप देखने जा रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच। श्रेयस कदम देखिए मुट्ठियां बंद करके अब हाई फाइव। और नए बैटर विशाल शाह, थाने डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जिनका चयन हुआ इस साल। अब विकेट मिलने के बाद सरोज प्रमाणिक, दोस्तों सरोज प्रमाणिक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया 10 PL शारजा में, जब भारत पाकिस्तान के बीच में नुमाइशी मुकाबला रहा। कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर के रूप में देखा जाता है सरोज प्रमाणिक। उसके सामने युवा खिलाड़ी विशाल शाह। शाह ने इस बार ड्राइव किया और उस कवर ड्राइव में जंदाहट थी। 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच गया 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 53 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और स्ट्राइक ले रहे इस वक्त रजत मुंडे। रजत मुंडे ये भी लेदर बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके पास अच्छा टेम्परामेंट है और ये इंपॉर्टेंट मैच हमें निकाल कर दीजिए, ऐसा टीम ने जरूर कहा होगा। किरण पवार के आउट होने के बाद रजत पर बढ़ती हुई जिम्मेदारी। रजत का मतलब होता है अंग्रेजी में सिल्वर, और सिल्वर बैटिंग चाहिए। वो क्या काटा था गेंद को सरोज प्रमाणिक ने, अपने दोनों हाथ सर पर ले गए। मैजिक बॉल, इस तरह की गेंदों को क्रिकेट में रिपर या तो फिर जाफा कहा जाता है। अनप्लेएबल बॉल,
मलिंगा, स्टेन, मगरा, बुमराह, ये कुछ गेंदबाज है जो इस तरह के रिपर और जाफा गेंदबाजी आपने करते हुए देखा होगा। एक और लाजवाब गेंद, हिटिंग द रिप केज जिसको कहा जाता है, छाती की अतड़ियों पर आक्रमण था प्रमाणिक का एक प्रमाणिक ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर हो गया है 7। अब 4 ओवर में मैच जीतने के लिए 53 रनों की दरकार है और देखना होगा गेंदबाजी के लिए। अब लोकेश है क्या? नहीं, लोकेश नहीं है, गेंदबाज है सैंडी, अन्नू। धमाका क्लब का प्रदर्शन टेनिस क्रिकेट बैश में भी बहुत जबरदस्त रहा था। और अब 1,57,000 लोगों ने आज इस टूर्नामेंट को देखा है। जब तक आज का मैच पूरा होगा मुझे लगता है 1,65,000 तक हम पहुंच सकते हैं। और कल की व्यूअरशिप जो रहेगी वो भी 1 लाख से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि कल भी 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल है। स्टार वॉर रहेगा कल। तालुका हाफ, समाज, अलग अलग अट्रैक्शंस कल के दिए, लेकिन इस वक्त सैंडी, अन्नू की एक गेंद इस बार खेला ऑन साइड पर, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। और यहां पर रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है फॉर एलबीडब्ल्यू, राइट? एलबीडब्ल्यू। सरोज प्रामाणिक को मिलता हुआ कैच और बड़ी सफलता। टर्न हुआ और सरोज प्रामाणिक ने अपने कमर के बल झुकते हुए कैच लिया और आउट हो गए रजत मुंडे। दूसरा झटका, मुंडे आउट हुए 0 पर, 6 पर आउट हुए किरण पवार और नए बैटर है वसीम जिसने विजय का इतिहास लिखा पिछले मैच में। हर विकेट के साथ हमारे दर्शक 100 200 दर्शक उठकर जा रहे हैं, जैसे थिएटर में पिक्चर खत्म होने के बाद नाम पढ़ने के लिए कोई रुकता नहीं है और अपने अपने ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, बाइक, इस पे लोग चले जाते हैं। कल दोस्तों हमारा शेड्यूल ठीक 9 बजे स्टार्ट होगा। आपसे प्रार्थना है कि 9 बजे हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। अन्नू की एक्सप्रेस बॉल बहुत अच्छा, दुबले पतले छरहरे बदन के वहां पर अन्नू बहुत अच्छा अटैक है धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के लिए। और सुर्रा होती हुई सबमरीन बॉल, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, ये आपने सुना होगा। बिल्कुल दिल्ली जो है मैच को डोमिनेट कर रही है अब कांधारी किंग्स बैंड्रा के सामने। अभी मैच खत्म नहीं हुआ लेकिन परिस्थितियां विपरीत है क्योंकि मैदान पे लाइट कम है, टारगेट बड़ा है। 9 for 2। इस बार क्या बेहतरीन कैच विकेट कीपर जॉन्टी सरकार द्वारा।
बेहतरीन कैच और आउट होते हुए वसीम। जॉन्टी सरकार ने इस मैच में जबरदस्त परफॉर्म किया है। आज विकेट कीपर का काम है कलाबाजी लगाना। हो सर, नक्कीच फलंदाजी करत असताना सुद्धा वैयक्तिक खूप धावा त्याने ठोकल्या आणि संघाला इथपर्यंत घेऊन आला। यावेळी यष्टीरक्षण करत असताना झेल खूप अवघड होता, मात्र डाईव्ह करून दर्जेदार झेल त्याने या ठिकाणी टिपलाय आणि मोठा विकेट मात्र मासा गळाला लागेल तो म्हणजे वसीम। त्यावेळी मात्र परतीच्या प्रवासाला आपण पाहू शकाल। जॉन्टी सरकार ने कैच लिया। अब नए बैटर कौन है बाबा बैट्समैन? कृष्णा गौड़ी। गौड़ी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जॉन्टी सरकार के उस कैच की वजह से मुझे मोहम्मद रफी साहब का शम्मी कपूर की फिल्म का गाना याद आ गया। आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम है राजकुमार। तो एक सरकार है और दूसरा तारकेश्वर का राजकुमार है जगत सरकार। अन्नू की एक गेंद, गौड़ी का ड्राइव और इसके साथ ही ये मेडन ओवर किया है वहां पर, क्योंकि बाई का एक रन आया था। सो इट्स अ सेकंड मेडन ओवर ऑफ द टूर्नामेंट। पहले विश्वजीत ठाकुर और अब अन्नू। और धमाका क्लब वाकई में मुझे मालूम है कि दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है, लेकिन दिल्ली का धमाका ये मई महीने में आ चुका है। अब 18 गेंदें बची और 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। नया ओवर करेंगे विजय गढ़वाली। विजय गढ़वाली पहला टेनिस क्रिकेट बैश। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी रही थी, लेकिन विशाल शाह एक हिम्मत नहीं हारने वाला बैटर है। देखना होगा विशाल शाह किस तरह सामना करते हैं विजय गढ़वाली का। गढ़वाली की पहली गेंद और ये लगा छक्का। ओ व्हाट अ कैच! क्या कोशिश की है नदीम ने। हम सबको लगा सिक्स था, लेकिन नदीम दौड़ कर आया, मानो उसके पैर में जूते नहीं स्केट्स लगा दिए थे और नदीम एक निश्चित सिक्स बचाया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है नदीम का। आखिरकार नदीम को पता है कि मैं दिल्ली से मुंबई शॉपिंग करने नहीं आया, मैच जीतने आया हूं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पे 3। गढ़वाली की एक वाइड बॉल। अंपायर जय पवार। जय पवार भी एक बड़ा नाम क्रिकेट का। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिनके सबसे ज्यादा अंपायरिंग कर रहे हैं, ऐसे जय पवार लगभग 30 नहीं 40 के आसपास अंपायर्स उनके साथ काम कर रहे हैं। इस बार विशाल शाह मिस टाइम करते हुए जॉन्टी सरकार के हाथ में गेंद भंवरे की तरह घूमी आई और सरकार ने दे दी। वहां पर एक बार फिर से परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है, रन नहीं बन रहे। कृष्णा गौड़ी सामना करेंगे। स्कोर है 12 पर 3। 48 रन और चाहिए। और इस बार लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाते हुए गेंद और ये लगा चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। 3 विकेट के नुकसान पर 16 फॉर 3। देर सवेरी क्यों चौका आया है। कृष्णा गौड़ी को अभी भी आत्मविश्वास है, मैं ये निकाल सकता हूं और निकालना होगा। टीम के लिए जब आप खेलते हैं तो सब कुछ करना होगा। गौड़ी आगे आए, गेंद को जानबूझकर शॉट किया गढ़वाली ने। उत्तराखंड में जब आप जाते हैं तो गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं, हसीन वादियां और पहाड़ियां, गढ़वाल, कुमाऊं, इस बार अपर कट लिया और गेंद को भेज दिया। टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर। शानदार चौका।
स्कोर 20 फॉर 3। अभी भी 40 रन और चाहिए, तीसरा ओवर चलता हुआ। गौली यहां पर हुक करना चाह रहे थे, बॉल इस बार भी चौका हो जाएगी ऐसा लग रहा है, नहीं, वहां पर रोका गया अब उसे, और 2 रन कृष्णा गौड़ी के नाम पर, यानी कि स्कोर अब हो चला है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि अब 12 गेंदों में 38 रनों की दरकार। 12 बॉल्स 38 टू विन। या ओव्हरला तुझ्याकडे 14. बारह बॉल 38 रन। अब नया ओवर करेंगे अन्नू, जिन्होंने मेडन ओवर किया था, और अन्नू के सामने आ चुके हैं विशाल शाह। इस बार घुमाने का प्रयास, बॉल नीचे रही, गोज अंडर बॉल। कल दोस्तों सुबह ठीक 9 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा। 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, और फिर लाखों रुपए के इनाम शाम को देकर हम अपने अपने घर जाएंगे। नगर अध्यक्ष चषक की यादों को लेकर इस बार विकेटों के सामने पुल किया, वाइडिश मिड विकेट पर अब जाती हुई गेंद, और श्रेयस कदम का थ्रो आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 फॉर 3। $37 टू विन। चौथा ओवर चल रहा है। लाख से नहीं 32 मतलब 3. काही मात्र सहजरित्या खेळून काढलेला चेंडू, सामन्यामधला थोडासा जोर या ठिकाणी मात्र कमी होतोय, तो म्हणजे कांडारी किंग संघाकडनं. दर्जेदार गोलंदाजी मात्र म्हणावी लागेल, ती म्हणजे दिल्ली धमाका या संघाकडनं गोलंदाजी करत असताना पहिलं षटक सरोज, त्याच्यानंतर अन्नू, विजय, आणि यावेळी पुनश्च एकदा अन्नू. दर्जेदार, परफेक्ट. इस बार अपील और आउट। एलबीडब्ल्यू विशाल शाह। एलबीडब्ल्यू स्टंप टू स्टंप बॉल अन्नू की, और अन्नू ने देखे किस तरह की गेंद की थी, बिल्कुल स्टंप पर, और विशाल शाह के लिए बिना उसको खेले कोई मौका नहीं था। और अब आते हुए कल्पेश द कड़क। अन्नूचा सामना करण्याकरिता यावेळी गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन, फुल टॉस चेंडू मात्र फटक्याकरिता क्षेत्ररक्षक आहे त्या दिशेनं चेंडूला अडवतोय, फेकी करेल. एक सिंगल मात्र या ठिकाणी कंप्लीट केली जाईल. अपील केली आहे नो चेंडूसाठी सर. लाव ना बस काय मित्र अपील केले बघ नो साठी. ठिकाणी मात्र अपील केली जाते. पंचांपर्यंत परफेक्ट डिलिव्हरी आहे.
थर्ड अंपायर या ठिकाणी मात्र जोडले गेलेत. पुन्हा एकदा अन्नू यावेळी मात्र फ्री हिटचा चेंडू हाताळण्याकरिता सज्ज होईल. आपल्या षटकातील शेवटचा एक चेंडू आणि तो फ्री हिटचा. या ठिकाणी सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा रंगतता येते. एका 9 चेंडूने मात्र धीर येतोय फलंदाजांना. परंतु फ्री हिटचा चेंडू सुद्धा वेगवान, परंतु पंचांकडनं इशारा येतोय दिशा भरकटी. या ठिकाणी पुन्हा एकदा एक अतिरिक्त धाव मिळेल. अतिरिक्त धावेने मात्र धावफलक आपण पाहू शकाल पुढे जाऊन पोहोचेल 26 या अंकावर. फ्री हिट मात्र कंटिन्यू असेल. 26 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. विजयाकरता समोर 60 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आणि त्यापैकी 26 धावा आतापर्यंत कंप्लीट. म्हणजे विजयाकरता बघायला गेलं अजून सुद्धा 34 धावांची गरज आहे. येणारे चेंडूचे 7 फ्री हिटचा चेंडू आणि मात्र तेज तर्रार वेगवानता या चेंडूमध्ये बघायला मिळाली. षटक समाप्त होईल. अंतिमचे 6 चेंडू बाकी आणि 6 चेंडू मध्ये गरज आहे 34 धावांची. 34 रन्स टू विन इन रिक्वायर्ड 6 बॉल्स. षटकाची गरज. प्रत्येक चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर धाडावं लागेल. प्रति चेंडूवर षटकाराची गरज. प्रत्येक चेंडूवर अजून सुद्धा एखादा चुकीचा चेंडू त्यावर प्रहार. येणारे सर्व चेंडू त्यावर प्रहार. जर का विजयी व्हायचंय तर धावा आणि फक्त धावा मात्र एकवट व्हायला हव्यात. यावेळी पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस स्वरूपातला चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे त्या दिशेनं फेकी सुद्धा केलेली मात्र यष्ट्या मिस करत. नंतर चांगला कव्हरअप बघायला मिळतोय. सिंगल मैदानामधून कंप्लीट केली जाईल. आता मात्र सामन्यामधली जी औपचारिकता आहे तो सामना आपल्याला एक वन साइड बघायला मिळाला. खऱ्या अर्थाने चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केलाय पुंडारी किंग संघाने. यावेळी चांगला फटका मात्र क्षेत्ररक्षक आहे कव्हरला. चेंडूला अडवतोय फेकी करतोय. एकच सिंगल मात्र या ठिकाणी कंप्लीट होईल. दर्जेदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती म्हणजे दिल्ली धमाका या संघाकडनं. कारण की प्रत्येक षटकामध्ये अतिशय कमी धावा खर्चिक केल्या. फक्त आणि फक्त तिसरं षटक थोडंसं महागडं आलेलं ज्या षटकामध्ये 14 धावा आलेल्या. परंतु त्यानंतर सुद्धा चांगला कमबॅक यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलेला. मात्र पंचांकडनं अंतिम क्षणाला इशारा येतो. वाईड चेंडूची घोषणा या ठिकाणी केली जाते. वाईड चेंडूचा इशारा. एक अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा धावफलकामध्ये ऍड होईल आणि धावफलक हलत्या पद्धतीने जाऊन पोहोचते 27 या अंकावर. यावेळी दर्जेदार झेल मात्र त्या ठिकाणी टिपला जातोय. खेळाडूला परत या षटकातील या इनिंग मधील यावेळी मात्र देखणार स्विच हिटचा फटका बघायला मिळतोय. चेंडू जाईल. पंचांचा इशारा येतोय. तो हात आकाशाच्या दिशेने म्हणजे षटकाराकरिता 6 धावा मात्र या ठिकाणी ऍड केल्या जातील स्कोर कार्ड मध्ये आणि धावफलक मात्र जाऊन पोहोचेल 35. यावेळी पुन्हा एकदा उडवून देण्याचा प्रयत्न मात्र अजून एका विकेटचं पतन. जगत सरकारने त्या ठिकाणी मात्र झेल टिपून काढलाय आणि टॉप 8 मध्ये मात्र या ठिकाणी प्रवेश केलाय तो म्हणजे दिल्ली धमाका संघाने. खूप खूप अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम कंदारा किंग्स बँड्रा. चांगला हार जीत होतच असते मात्र या ठिकाणी टॉप 8 मध्ये प्रवेश करतोय तो म्हणजे दिल्ली धमाका. खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद. तो चलेंगे हम इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ. शिलार मैन ऑफ द मैच काढ़े प्लीज. तो हम गणेश नायर साहब. एक मिनट यूसुफ मैं लेना चाहूंगा. दोस्तों हमारे कल के मैचेस की रूपरेखा बता दूं. कल का क्वार्टर फाइनल नंबर 1 SDR वाणगांव और नीलेश फाइटर सुबह 9 बजे.
क्वार्टर फाइनल नंबर 2 क्या लिखा है, नंदोलस्कर 11 और मित्र परिवार डांडी सुबह 10 बजे। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 राजपूत समाज श्री हरसिद्धि 11 वर्सेस दिल्ली धमाका सुबह 11 बजे। और चौथा क्वार्टर फाइनल पटेल समाज कनेक्ट आईटी के साथ में खेलेगा दोपहर को 12 बजे। तो जरूर कल सुपर 8 की टीमें देखी जाएगी। जो फॉर्मेट है 8A1 B2 B2 B1 A2 इस तरह के मैचेस खेले जाएंगे। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच अनु 2 ओवर 7 3 विकेट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेहमान श्रीकांत ठक्कर साहब और सागर सहमति साहब। इनसे गुजारिश सर प्लीज यू आर वेलकम। आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। शेखर सर प्लीज वेलकम। सहमति सर आपको भी आना है। शेखर सर यू आर वेलकम। आपके शुभ हाथों से इस वक्त इस मैच का मैन ऑफ द मैच 2 ओवर 7 अनु दिल्ली धमाका टीम के गेंदबाज प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। प्लीज वेलकम अनु 2 ओवर 7 3 विकेट बेहतरीन गेंदबाजी आला परफॉर्मेंस। इस आखिरी मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा मिस्टर अनु को। तो देखा जाए इस मैन ऑफ द मैच के लिए 11 इनामी रखी गई हैं। टी शर्ट्स मेडल्स शील्ड भरत भाई की तरफ से यहां पर शील्ड दी जा रही है खूबसूरत भरत भाई राजपूत द्वारा शेखर साहब के हाथों से दिया जा रहा है। मेडल दिया जाएगा शेखर भाई के शुभ हाथों से मेडल बनाया जाएगा अनु के लिए। अनु बेहतरीन गेंदबाज है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और अपनी टीम को मैच जीता। 60 रनों का लक्ष्य डिफेंड करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की। खूबसूरत टी शर्ट हंसता हुआ चेहरा भरत राजपूत साहब का हम टी शर्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए फुलटॉस कंपनी की कैप और फुलटॉस बॉल बॉक्स लिया जाएगा। फुलटॉस कंपनी की कैप दी जाएगी अनु को। अली असगर साहब स्पॉन्सर फुलटॉस बॉल बॉक्स। खूबसूरत गॉगल्स स्पोर्ट्स गॉगल दिए जाएंगे इरफान शेख साहब की तरफ से। इनर सॉक्स और वेस्ट बैंड और इनर हरदीप पटेल साहब की तरफ से सॉक्स दिए जा रहे हैं ब्रांड्स कॉर्नर की तरफ से। पेन ड्राइव फैया साहब की तरफ से हम देख सकते हैं पॉलिथीन करेक्ट आईटी तरफ से देखा जा रहा है। और एक खूबसूरत बैग कॉलेज बैग दी जाएगी इन्फोलिंक कंप्यूटर एजुकेशन माननीय श्री गणेश नायर साहब की तरफ स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में। बेहतरीन टूर्नामेंट हम देख रहे हैं अनु। इस गिफ्ट हैम्पर का आप स्वीकार करके धन्यवाद करना चाहूंगा सर। तो अनु पहले तो कांग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे आप इस मैच के लिए। तो ये प्रतियोगिता आप जब खेलने आए यहाँ पर दिल्ली से तो कैसा लगा इस वक्त पहली बार आप मैदान पर आए तो क्या मन में आया? सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये टूर्नामेंट खेलकर। काफी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। मैं सेकंड टाइम मुंबई आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये टूर्नामेंट। तो मुंबई आप जरूर मगर धानु के इस मैदान पर इस टूर्नामेंट के बारे में क्या चाहेंगे? इतने बड़े पैमाने पर ये टूर्नामेंट है 5 लाख इनामी राशि सुपर 8 में आप क्वालिफाई कर चुके हैं कैसा लग रहा है? मैं अपनी टीम को ये कहना चाहूंगा कि अच्छा मतलब और अच्छा खेले कल फाइनल जीतेंगे। तो पहला मैच ऐसा लग रहा था कि दिल्ली धमाका थोड़ी पिछड़ी हुई है मगर बात की जाए अच्छी बल्लेबाजी की गई टीम की बात की जाए अच्छा सपोर्ट मिला। इस वक्त आपने गेंदबाजी बढ़िया की 60 रन का लक्ष्य था 2 ओवर में 7। जब फुलटॉस से आप गेंदबाजी करे तो गेंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकेट और मैदान के बारे में बॉल किस तरह से खेल रही थी मैदान के अंदर? ये बॉल बहुत अच्छा है। अभी ये सुप्रीमो के अंदर भी बॉल यूज हो रहा है और ये लेट आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट के अंदर भी यूज हो चुका बॉल है और काफी अच्छा बॉल है। तो जरूर आपको गुड विशेष होगी सुपर 8 के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जरूर हम कल सुबह 9 बजे यहां पर जुड़ेंगे। 8:45 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होगा। पहला मैच खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल 1 नगाते चषक 2022 सामान्य श्री भरत सिंह राजपूत साहब पोस्ट को दिस टूर्नामेंट एसीआर वानगांव और नीलेश फाइटर A1 और B2 का पहला क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। सुबह 9 बजे पहली गेंद डाली जाएगी। दूसरा मैच क्वार्टर फाइनल का A2 बनाम B2 नंदास्कर 11 वर्सेस मित्र परिवार दांडी ये दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा। तीसरे मैच की बात की जाए C1 और D2 राजपूत समाज सीसाई श्री सिद्धि 11 और दिल्ली धमाका। आपको रिपोर्टिंग टाइम 11:15 का बजे होगा। 11 बजे मैच शुरू होगा। चौथा मैच हम देखेंगे क्वार्टर फाइनल का पटेल समाज कंकराड़ी 11 बनाम D1 C2 और D1 के बीच कनेक्ट आईटी 11 डहानो फैयाज खान साहब के स्पॉन्सर्ड ये 8 टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। तो पहली क्वार्टर फाइनल के मैच हम देखेंगे सुबह 9 बजे 8:45 का रिपोर्टिंग टाइम होगा।
SGR वानगांव और नीलेश फाइटर। तो हम आज के दिन यहाँ रुकना चाहेंगे, कल हम सुबह 9 बजे यहाँ पर जरूर आपके साथ मिलेंगे। नगर चषक 2022 माननीय श्री भरत राजपूत साहब पुरस्कृत इस टूर्नामेंट में आज हम यहाँ रुकते हैं। कल आपको फाइनल डे में सुबह 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।